जी, हेलो लिसनर्स। आज की वीडियो मैं उर्दू में रिलीज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ ब्रिटिश बोर्न हूँ और मेरी उर्दू शायद इतनी रिफाइंड नहीं है जितनी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी ताकि जो अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं समझ सकते या अंग्रेज़ी ज़ुबान के कुछ अल्फाज नहीं समझ सकते तो शायद उर्दू में वो बेहतर समझें। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज़ की थी जो इमिग्रेशन चेंजेस के हवाले से थी, जो होम सेक्रेटरी ने अनाउंस किया है कुछ दिन पहले। वो ये है कि जो कैरियर्स वीज़े पे लोग आएंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मार्च से स्प्रिंग टाइम 2024 मार्च से वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जो कैरियर्स वीज़े पे यहाँ लोग आएंगे वो अपने साथ डिपेंडेंट्स की एप्लीकेशन नहीं दे सकेंगे। मियाँ बीवी बच्चे साथ नहीं आ सकेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये जो कानून था वो जनवरी में लागू होगा, तो स्टूडेंट्स अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेके आ सकते। यही कानून अब कैरियर्स वीज़े पे वो लागू कर रहे हैं कि कैरियर्स अपने स्पाउस या अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं लेके आ सकेंगे। दूसरी तब्दीली उन्होंने ये अनाउंस की है कि जो सैलरी रिक्वायरमेंट थी फैमिली वीज़ास के लिए, यानी कि आपकी स्पाउस मियाँ बीवी या फियांसे आपका मंगेतर या अनमैरिड पार्टनर, उनके लिए जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट थी वो 18,600 पाउंड थी, अभी तक है। तो प्रपोज़ल में नेक्स्ट ईयर मार्च टाइम से ये तब्दीली आई है कि वो इंक्रीज़ होगी सैलरी टू 38,700 पाउंड, 38,700 पाउंड। बहुत बड़ी इंक्रीज़ है। तो उसके अलावा जो ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट पे जो ऑक्यूपेशंस हैं उनकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है, फ़िलहाल 20% डिस्काउंट होम ऑफिस ने दिया हुआ है उन ऑक्यूपेशंस को, क्योंकि वो शॉर्टेज लिस्ट पे हैं तो वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ऐसे स्किल और मुमालिक से। वो भी उन्होंने खारिज कर देना, सो वो डिस्काउंट भी अब नहीं रहेगा। ये 3 बिग चेंजेस हैं, बहुत बड़ी चेंजेस हैं इमिग्रेशन रूल्स में जो आ रही हैं तकरीबन मार्च टाइम से। फ़िक्स डेट अभी तक होम सेक्रेटरी ने अनाउंस नहीं की, तो मैं आपको आगाह करूँगी इस डेट से जब मुझे पता चलेगी कि ये क्या फ़िक्स डेट इसकी क्या है। लेकिन अभी तक स्प्रिंग का हमें क्लू दिया है होम सेक्रेटरी ने, तो स्प्रिंग ज़ाहिर सी बात है, मार्च में स्प्रिंग शुरू होती है तो मार्च की कोई डेट होगी। तो अगर आप एप्लीकेशन उस यानी कि मार्च से पहले, इस तब्दीली से पहले सबमिट करेंगे तो फिर आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो पुराना जो थ्रेशोल्ड है 18,600 पाउंड वाला, वो ही आपने मीट करना है। तो वो दैट्स फाइन, कोई तब्दीली उसमें नहीं है। लेकिन अगर मार्च के बाद यानी कि उस डेट के बाद आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो फिर आपको जो वो नया रूल है सैलरी का 38,700 पाउंड सालाना की जो सैलरी है वो आपने मीट करनी है, वो दिखानी है कि ये आपकी सैलरी है। फिर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर वो थ्रेशोल्ड ना मीट हुई तो फिर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये बहुत जुल्म है मेरी नज़र में। ये जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो हमारा हक है अपनी फैमिली के साथ रहने का, ये कैसे हम मीट कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी सैलरी है, यूके की नेशनल एवरेज से भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कैसे लोग मीट करेंगे? इट्स वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है। तो ये आई थिंक ये रूल जो है होम सेक्रेटरी का, ये चैलेंज होगा, कोर्ट में चैलेंज होगा, जो यहाँ के यूनियंस हैं वो चैलेंज करेंगे। लेकिन रूल तब्दील होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। अभी तक होम ऑफिस ने, होम सेक्रेटरी ने अनाउंस किया है कि ये रूल्स आएंगे इन स्प्रिंग 2024। अगर आप किसी और मुल्क से शादी करने का सोच रहे हैं, आपकी सैलरी 18,600 अभी है, तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप वो शादी जल्द करें, अपना एप्लीकेशन सबमिट करने की करें, बिकॉज़ रूल्स अगर तब्दील हो गए तो फिर आप नहीं कर सकेंगे अनलेस आपकी सैलरी वो 38,700 को मीट करती है। ठीक है। हेल्थ सर्चार्ज जो है वो जनवरी में पहले ही इंक्रीज़ हो रहा है और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रूल पहले ही तब्दील हो चुके हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि
جو امیگریشن کے رولز ہیں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں. تو ہوم سیکریٹری کی کوشش یہی ہے کہ جو نیٹ مائیگریشن ہے، جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ کم ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپلیکیشن اپنی تیار کر کے بھیجوا سکتے ہیں، ڈو دیٹ. مجھے آپ اگر انسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی اپلیکیشن تیار کر کے بھیجوں، مجھے آپ ای میل کریں تو میں ضرور آپ کا کیس تیار کر کے بھیجتی ہوں. ٹائم کم ہے، سو جلدی ایکٹ کریں. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ مجھے میری ویڈیوز کو آپ فالو کریں تاکہ جو میں اپڈیٹس دیتی ہوں وہ آپ کو دستی مل جائیں. تو آپ اپنے آپ کو آگاہ رکھیں، آپ اپنے آپ کو انفارمڈ رکھیں کہ جو رولز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کو پسند آئے گی. اگر کوئی کمی پیشی میری اردو میں ہوئی ہے تو آپ اس پہ ہنسنا نہیں ہے، اس کو ٹالریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز اردو میں ریلیز کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں. بائے بائے.